दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, दादा भगवान परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। मोह माया अटैचमेंट, क्या है ये मोह? बचपन में खिलौने का, टीनेज में हाईटेक फोन्स या गैजेट्स का, जवानी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स का, शादी के बाद तो मोह या एक्सेसिव अटैचमेंट की परंपरा ही चालू हो जाती है। फिर मिडिल एज में बच्चों का मोह और ओल्ड एज में बच्चों के बच्चों का मोह। तो क्या कोई उपाय है उससे समझने का, या फिर इस मोह माया या अटैचमेंट की चक्कर से बाहर निकलने का? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। निर्मा, ऐसा अभी अपनी बात बताऊं तो एक और प्रश्न मतलब मोह के आधार पर याद आ रहा है कि वो क्या मोह है या क्या है। कि मैंने हमेशा अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाया, हमेशा ऐसा हुआ कि घर में इनकम हमेशा मेरी ज़्यादा रही और जो भी खर्चा था वो भी ज़्यादातर जो है अपने मतलब अपनी इनकम ज़्यादा रही और घर चलाया, ऐसा कि ज़्यादा आधार मेरे ऊपर रहा। तो भी पति ने कम से कम 7 बार मुझे घर से निकाला, फिर भी एक मीठा शब्द बोला और बार बार वापस वहां चली गई। तो और हर तरह से इंडिपेंडेंट, कोई बाहर का काम के ऊपर भी किसी के ऊपर आधारित नहीं, अकेले अपने को एक शहर से दूसरे शहर जाना हो कभी भी किसी के साथ की जरूरत नहीं महसूस हुई, हमेशा अकेले गए, कोई बाहर का काम ऑफिस के काम सब अपने आप किए, पैसा भी उनसे ज्यादा कमाते। तो किस आधार पर ऐसा हुआ होगा बार बार कि इतना तिरस्कार मार सब सहने के बाद भी बार बार वापिस वहां जाना हुआ? किस आधार पर हुआ होगा? यही मोह, इसे मोह कहते हैं। नहीं तो किस तरह से सह सकती है ऐसा? यही हालत अगर हस्बैंड को वाइफ की ओर से होती तो वो एक बार में या 2 बार में डिवोर्स ले लेता, वो कि 7 बार तक वापस नहीं आता था। अरे एक बार ही आप उसको ठोक देती थी तो भी वह डिवोर्स ले लेता था। आपने तो बहुत बार मार खाया तो भी वो नहीं छोड़ सके। आपकी हालत, आपके जैसी हालत कितनी सारी स्त्रियों की है भारत में। तो कितनी सारी स्त्रियां यही इस रास्ते पे ही है। आपके केस में तो इतना है कि आप खुद इंडिपेंडेंट थी, ज्यादा कमाती थी, आप उस पर आधारित नहीं थी, तो प्योर मोह था। बाकी कई स्त्रियां ऐसी कि बेचारी छूटना चाहती है लेकिन छूट नहीं सकती। क्यों? उसके पास और कोई दूसरा आधार नहीं है। और बच्चे हो जाते, फिर बच्चों का कौन? यह भी प्रश्न उसके लिए। जाए तो जाए कहाँ? मैके में कोई रखता नहीं है। पति का मार खाओ, सब कुछ करो, लेकिन वहीं रहना पड़ता है, दूसरी जगह ही नहीं है उसके पास। समाज भी उसको कहता है मार खा ले लेकिन अपने पति के साथ ही रहे। बोलो, ये अपना भारत का समाज ही भी ऐसा ही है। स्त्रियों के लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं है। हाँ, अगर कोई इंडिपेंडेंट है स्त्री, पढ़ी लिखी है, अपने पैर पे खड़ती, कमाती है, अपना गुजारा खुद कर सकती है, तो सारे समाज के विरुद्ध जाकर भी वह अलग रहकर, सेपरेट रहकर अपना इंडिपेंडेंट गुजारा कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी हिम्मत चाहिए और मोह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा मोह किस पर है? घर पर, अपनी कार पर, या फिर बच्चे या बीवी पर? क्या यही एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे दुख का कारण नहीं होती? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें मोह के बारे में हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। जय सच्चिदानंद निर्मा। मैं मेरी ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को प्यार करती हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है या सिस्टर जैसी है, क्योंकि मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ। तो जब भी कोई उनके बारे में कुछ बोल जाए या मैं कुछ ऐसे ही सुन जाऊँ, या वो जो तंतीलापन
हम कहते हैं तो अगर मेरे लिए कुछ कोई बुरा बोले तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, पर अगर उनको कोई ऐसे आप बहुत दुबली हो ऐसा भी बोल के चला जाए तो मुझे इतना दुख हो जाता है और ऐसा गुस्सा आ जाता है अंदर से कि उन्होंने ऐसा मेरी मम्मी को क्यों बोला। उसकी वजह है मम्मी के प्रति बहुत राग है, मोह है, उसका यह रिएक्शन आता है। क्या उसके लिए कुछ भी बोले ना तो सहन नहीं हो पाती, समझ में आया? तो यह राग का मोह का परिणाम क्या होता है? जितना मोह होगा उतना आपको कहीं ना कहीं तो भुगतने का आएगा ही, कोई ना कोई निमित्त से। डायरेक्ट मम्मी से नहीं आएगा लेकिन इस तरह से भी आएगा, मम्मी को कुछ कोई ने कहा तो आपको उसके निमित्त से भुगतने का आएगा। समझ में आया? यानी ये समझ में अगर आप एनालिसिस करके देखो तो ये मोह ही आपको दुख देता है, कोई कुछ मम्मी को कहने वाला दुख नहीं देता है। अगर यहाँ तक कि अपने आपको किसी ने कहा तो नहीं कुछ असर होती है, लेकिन मम्मी को कहा तो असर हो जाती है। यानी कितना मोह ज़्यादा है मम्मी के लिए प्रति। क्या मोह कम करने से मेरी उनके प्रति जो फ़र्ज़ होती है वो कम हो जाएगी? फ़र्ज़ और मोह दोनों अलग चीज़ है, बिल्कुल भिन्न है। शायद मोह से आप फ़र्ज़ चूक सकती हो, लेकिन फ़र्ज़ आप मोह ना रहे तो आप फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकती हो, आइडियल कर सकती हो। सपोज़ अभी यह मोह का ही एग्ज़ाम्पल बताइए आपने, उस पर ही आगे बढ़े। अगर मम्मी को किसी ने कहा, भला बुरा कह दिया तो आपको दुख लगेगा, बहुत दुखी हो जाएगी, आप अपसेट हो जाएगी, खाना नहीं खाएगी, ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। तभी ये आपके ये स्थिति देखकर मम्मी को और दुख नहीं होगा? ज़रूर। बढ़ गया ना? हाँ जी। मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एंड नहीं है। फिर मम्मी का और दुख बढ़ा देखकर आपको भी और दुख बढ़ेगा, आपका और दुख बढ़ा देखकर और उसको दुख, इसका एंड कहाँ आएगा? तो इसका रूट में देखो तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे मोह ने यह सब कुछ खड़ा कर दिया। हाँ, अगर मम्मी को किसी ने कुछ कहा है, मम्मी को जो कुछ असर होती है तो मम्मी का हिसाब है ज़रूर, और अगर वो भी ज्ञान में रहे तो उसको भी कुछ असर नहीं होगी। तो आपने तो ये मम्मी के प्रति मोह के बदले यही समझ में यही आपने तो सोचना चाहिए, यही दिशा में आपने जाना चाहिए कि मम्मी भी ये सारे मान अपमान के, किसी ने कुछ कहा तो उसके से अपमान इतना हो जाए और ज्ञान में रहे और बड़ी हिम्मत से ज्ञान से इस चीज़ को वो पार कर दे। उनको तो ऐसा ही रहता है, जो होता है मुझे होता है। हाँ, तो फिर उससे मम्मी के पास से सीखना कि हो यह तो कितना अच्छा ज्ञान में रहती है, मैं तो मोह में रहती हूँ, वह तो ज्ञान में रहती है, मान अपमान से पर रहती है, और आप खुद अब मोह में रहती है। मम्मी के अपमान को अपना अपमान समझ लेती है, वह मोह से है। तो ये मोह को पहचानो, उसका स्टडी करो और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये मोह बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें मुझे नहीं रहना चाहिए। हाँ, मेरी फ़र्ज़ अदा करो, और फ़र्ज़ कितनी आइडियल फ़र्ज़। अगर मम्मी को दुख हुआ तो मम्मी को सांत्वना दो, उसको ज्ञान का रास्ता बताओ। मम्मी ऐसा मत सोचो, कुदरत उसको भी कुछ हिसाब होगा तो पूरा करेगी। आप ज्ञान में रहोगी तो आप और प्रगति करोगी। तो यह फ़र्ज़ अच्छी कहा जा सकता है, आइडियल फ़र्ज़। उसको मोक्ष मार्ग में हेल्पफुल हो गया, ऐसी फ़र्ज़ अदा करो। संसार में तो आप उसका भी दुख बढ़ा दोगी और अपना भी बढ़ा दोगी। समझ में है ना हम जो क्या कुछ कहना मांगते हैं? समझ में आए? तो इस तरह से रहना चाहिए। प्रेम और मोह में बहुत बड़ा फ़र्क है। मम्मी से प्रेम करो लेकिन मोह में मत रहो। प्रेम यानी जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई बदले की अपेक्षा नहीं है, जो कभी बढ़ता नहीं कभी कम नहीं हो जाता है, हमेशा एक सरीका ही रहता है। और जिसके प्रति प्रेम रहता है उसका कभी हमें दोष नहीं दिखता है, चाहे कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन वह निर्दोषी दिखता है। उसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। बाकी सब संसारी प्रेम है, आसक्ति है। समझ में आया ना? जी निरुमा, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह।
आपने बताया कि भाई मोह है, राग है, वो सब तो बाह्य जगत में तो वही है, उसको मालूम ही नहीं होगा कि भाई इतना मोह है, इतना राग है। जो बात बताया वो बाहर वाले को कैसे मालूम होगा कि भाई मेरा मोह है, कि मेरा राग है, कि ये कषाय है, वो उससे कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो उसकी फर्ज से उसका जो कार्य करेगा वो तो करता ही रहेगा, लेकिन उसको मालूम पड़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा ना। वो सामान्य लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा। जो अध्यात्म में, गहरी आध्यात्मिकता में जो उतरा है उसको ही समझ में आता है। ये उसको तो अपना ऐसे बराबर है ऐसा ही लगेगा, मोह से मार खाते रहेगा, फिर भी उसमें ही मोह करते रहेगा। यह चीज़ उसके समझ में आए ऐसी है ही नहीं कि ये मोह चीज़ गलत है, माँ के प्रति क्या ये गलत है, ऐसा हर कोई बोलेगा। बराबर तो है। मेरी माँ को किसी ने गाली दिया तो क्या मुझे कुछ नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। सामान्य तौर पे लोगों को ऐसा ही लगता है, और वो जीवन व्यवहार में बराबर है, संसार के लिए बराबर है। लेकिन जो अध्यात्म में जीना चाहता है, जो जिसे मोक्ष चाहिए और खुद को भी मोक्ष चाहिए और अपनी माँ को भी मोक्ष के रास्ते पे ले जाना है, उसके लिए बात बिल्कुल अलग है। उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ है ये सब चीज़ें समझने का, वही ये बात समझ पाएगा, और उसको यह समझ में आएगा तो ही वह उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। और यह जो चीज़ है कब समझ में आएगी? जो विचारक है उसे जल्दी समझ में आएगा। विचारक को तो पहले ही यह पता चलना चाहिए कि मुझे कहीं भी कुछ भी भुगतना आया, कोई भी तरह से मुझे भुगतना आया, मुझे कुछ भी सफरिंग आई, तो ये क्यों आई? इसका कारण क्या है? सफरिंग क्यों हुई? मुझे भुगतने का क्यों आया मेरे जीवन में? इसकी तलाश करो, क्या गलती हो गई कि मुझे भुगतने का आया। और सिद्धांत क्या है अध्यात्म का कि जो भी कोई कुछ भी भुगतता है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ भूल है, तो ही वह भुगतता है। जो भुगतता है उसकी ही भूल है। संसार में आप लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा किसी बात है, तो गलत है, एकदम उल्टी बात है। किसी पॉकेट मारने आपके जेब में से 10,000 का वॉलेट काट के ले गया, भाग गया, तो सब लोग क्या कहेंगे? अरे वो चोर बहुत बदमाश है, खराब है, बहुत गलत आदमी है, ऐसा वैसा बोलेगा। और ज्ञानी क्या बोलेंगे कि चोर पॉकेट मार में और आप में, दोनों में अभी भुगत रहा कौन है? कौन भुगतेगा, आप या वो पॉकेट मार? जिसका कटा हुआ उसका ही। हाँ, तो आप भुगत रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी ही भूल है कहीं। वो तो मजा कर रहा है, जेब काट कर रेस्टोरेंट में जाके, बार में जाके मजा कर रहा है, और आप चिल्ला रहे, रो रहे, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप भुगत रहे हैं। ज्ञानी की दृष्टि से यही बात होती है कि जो भुगतता है उसकी भूल है, कुछ गलती उसने की होगी, उसका फल अभी आया, जिसकी वजह से अभी उसको ये भुगतने का आया, जेब कटी। और यह जो पॉकेट मार है वो जब पकड़ा जाएगा तब उसकी गलती बाहर आएगी, तब उसकी भूल बाहर आएगी, तब वो भुगतना उसको शुरू। अभी तो नहीं, जब पकड़ा जाएगा, जब उसकी भूल पकड़ा जाएगी तब वो भुगतने। आज आपकी भूल पकड़ी गई, जेब कटी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें hindi.dadabhagwan.org पर। इसके ऊपर आप बुक्स, डीवीडी, ऑडियो बुक फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1-877-505 एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।